अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं इफ्तार डिनर में बना रही हूँ वेजिस पुलाव। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेजिस पुलाव बहुत मज़े का होता है। ये आप अफ्तार ज़्यादा ना बनाएं और वेजिस पुलाव बना लें और वो डायरेक्ट खा लें तो वो बहुत ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं आज बना रही हूँ अफ्तार डिनर में वेजिस पुलाव। तो ये वेजिस पुलाव जो है वो बहुत मज़े का होता है। यहाँ ज़रा से इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने यहाँ अफ्तार कम और ये डिनर बनाएंगे और सब इंजॉय करें। बहुत आसान, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 5 से 10 मिनट पहले ही घी को गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूंगी। इसमें दालचीनी है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है और तेज़ पत्ता है और ये यहाँ जायफल जवतरी है और लौंगे हैं और ये दालचीनी है और ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको क्रैकल कर लेंगे। सबसे पहले ये हम बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन हम पहले इसलिए डालते हैं कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त है ना खुशबू इनहेंस होती है। बस 2 मिनट बस। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का है। यहाँ मैं अदरक और लहसुन डाल दूंगी और साथ में ही इसके 2 मीडियम साइज प्याज लिए थे, ये मैंने कट कर लिए हैं और अब ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, प्याज को ज़रा सा ब्राउन करूंगी अदरक लहसुन के ही साथ। देखिए अभी से इतनी प्यारी खुशबू अदरक लहसुन और गरम मसाले की आ रही है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ब्राउन हो रही है, यहाँ हम धनिया और सौंफ को रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ठीक है, हाँ तो हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हम इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको मसाले बताएंगे कि इसमें क्या क्या मसाले। हम अपनी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनने वाला है, वेजिस पुलाव। तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें, मेरी इस रेसिपी को, और मुझे फीडबैक करें। और अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। और मैं अभी आपको अफ्तार के और सहरी के सारे जो भी लवाजमात हैं वो मैं आपको जो है टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। यहाँ मैंने आधा कप जो है वो दही ले लिया। अब मैंने फेंट लिया है। अच्छा, इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी। अच्छा, हमने जो है हाँ, वो उसका चावल के हिस्से का मैं आपको बाद में दिखा के डालूंगी। अच्छा, यहाँ मैंने सौंफ और ज़ीरा और धनिया को रोस्ट कर लिया था और ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अच्छा, तीनों चीज़ें मेरे पास, दोनों चीज़ें जो है सौंफ और धनिया 2 टेबल स्पून था और 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा था, वाइट ज़ीरा। ठीक है, और अब मैं इसको मसाले को अच्छी तरीके से कर लूँगी। इसमें मसाले की भी इतनी अच्छी अभी, जबकि मसाले में वो हमारे टमाटर के साथ नहीं गई है, मसाले तेल में जब भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी इसी तरह ये चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा और दही में फिर मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये हमारा मिल गया दही में। और अब हम ये देख लेते हैं हमारे टमाटर। हाँ देखिए कितनी जल्दी हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। और अब देखिए हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए। अब मैंने जो दही में सौंफ, ज़ीरा और धनिया पीस कर डाला है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और नमक भी मैंने सब्जियों के हिस्से का डाल दिया है। अभी चावल के हिस्से का नमक नहीं गया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, कितना नमक, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। जो भी आप ज़्यादा खाते कम खाते तो वो आप अपने लिहाज से डालिएगा। ये चला गया। अच्छा, ये मैं ज़रा सा चूल्हे को तेज़ करूँगी और इसको मैं 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करूँगी बगैर पानी डाले हुए। फिर मैं उससे मिलती हूँ।
हाँ तो ये देखिए हमारा वेजिस पुलाव मसाला जो है कितना ज़बरदस्त भून कर लग रहा है, और देखिए तेल भी हमारा सेपरेट हो गया है। और अब हम इसमें वो सब्जियां डालेंगे जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट इन सब्जियों को डालकर 2-3 मिनट इसको भूनूंगी, उसके बाद 5-6 मिनट इसको सॉफ्ट करने में लगाऊंगी। ठीक है, ये मेरे आलू चले गए। अच्छा, आलू ज़्यादा बड़े नहीं कीजिएगा, ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, ये ज़्यादा नहीं है, ये हमने छोटे रखे हैं आलू। अच्छा, अब इसी के साथ में गाजर और मटर, ये भी ज़रा सा टाइम लेते हैं, तो हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे डाल के। और जो बाकी सब्जियां हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पर ऐड करूंगी मैं पुलाव में। अच्छा, आपके पास जो सब्जियां हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने जो है वो बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, हरी प्याज ली है, और आलू लिए, गाजर लिए, बंद गोभी ली है। अच्छा, आपके पास जो भी सब्जियां हो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मटर। अच्छा, यहाँ मैं 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी मसाले के साथ, उसके बाद फिर इसको 5 से 6 मिनट गलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी दूसरी वेजिस जो है वो इसमें शामिल करूंगी। हाँ तो आए, अब हम अपनी वेजिस को देख लेते हैं जो हम डाल चुके हैं, और हमने चेक भी कर लिया था अभी बीच में। तो ये थोड़ा सी इसमें सॉफ्टनेस आ गई है, और अब हम इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे। इसमें अब हम अपनी बाकी की सब्जियां ऐड कर देंगे। ये वेजिस, ये है बंद गोभी और सेम और शिमला मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अब हम इसको थोड़ी सी स्टीम में पकाएंगे, इस वजह से कि इसको बिल्कुल हमें गलाना नहीं है सब्जियों को। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देंगे जब तक हमारे चावल जो है वो 20 मिनट वो भीग जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे। अच्छा, अब हम आपको एक और ट्विस्ट बताते हैं कि हमने किया क्या। हमने अपनी चिकन स्टॉक जो है वो रेडी किया है। हम इसमें चिकन स्टॉक में हम सब्जियां और चावल पकाएंगे। इसका जो है मज़ा बहुत दोबाला हो जाएगा इस स्टॉक से। और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये कुछ काला काला, तो यहाँ हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने वाइट मिर्च डाली है, और यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मेरे पास चिकन पाउडर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अब मैं हल्का चूल्हा जला के इसको गर्म पे रख दूंगी जब तक हमारे चावल जो है वो भीग रहे। ठीक है, हाँ तो ये देखिए ये हमारी सब्जियां हो गई हैं, और अब मैं इसको आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए हमारे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। और ये हमारी जो है, जो हमें आलू जैसे चाहिए थे वैसे ही। अब ये जो कसर रह गई है ये दम में होगी। और इसी तरह मैं आपको अपनी जो है सेम, ये देखिए सेम भी हो गई, सारी सब्जियां हो गई हैं। और अब जो हमने स्टॉक तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ तो ये देखिए अभी हम थोड़ा ऐड करेंगे ताकि हम देखेंगे कि चावल में कितना हमें चाहिए। अगर कम होगा तो हम और डाल देंगे। ठीक, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप चाहें तो वेजिस के साथ जो है चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन ऐड नहीं की इसलिए कि घर वालों की फरमाइश थी कि सिर्फ वेजिस पुलाव खाना है। और अब हम इसको ढक देंगे, और ढक के हम थोड़ा सा चूल्हा को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हम अपने चावल भीगने का इंतज़ार कर लें पूरे 20 मिनट। ये हमारे चावल जो है 20 मिनट सोख हो गए। अब मैं इसको जो है वेजिटेबल में ऐड करूँगी, तो ये हमारा वेज पुलाव बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस अब हमारी ये भी वेजिस भी हो गई हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अब हम इसको चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करेंगे, उसके बाद ज़रा सा जब पानी कम होगा तो हम इसको इसी पॉइंट पर हम वो टेस्ट करेंगे कि नमक वगैरह सब ठीक है। अगर नमक कम होगा तो हम उसी पॉइंट पर इसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा, वरना अगर पुलाव में या बिरयानी में या तहरी में चावल में नमक कम हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब मैं इसमें ये वाला जो मैंने स्टॉक रोका था ये भी ऐड कर दूंगी, इसलिए कि मुझे जो है कम लग रहा है बस। और अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई करूंगी। तो हमारी वेजिस पुलाव जो है वो दम हो गया है। और देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप, कितनी
कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए कितनी कलरफुल सब्जियां नज़र आ रही हैं। अब हम इसको डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। हाँ, तो आपने देखा हमारा अफ्तार डिनर बनकर रेडी है। और आप ये देखें कि मैंने इसको स्नैक से भी सजाया है और जो है ये सैलेड से भी सजाया है। वो क्यों कि हमारा अफ्तार और डिनर तकरीबन आगे पीछे ही होता है, तो हम क्यों ना एक साथ इसको दिखाएं। और आप लोगों को भी ये पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप लोग मुझे फ़ीडबैक करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग अफ्तार डिनर में ये सारी चीज़ें रेडी करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। आप लोग मुझे बताएं कि और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है रेसिपी सीखनी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।